हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ IAS। दिस इज मनीष श्रीवास्तव। आज हम जानने वाले हैं कि भाई कार्बन मार्केट क्या होता है। और भारत के अंदर अभी हाल ही में एक बिल पेश किया गया है हमारी संसद के अंदर, जिसमें हमारा जो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम है, मतलब एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट है 2001 का, उसमें कुछ संशोधन किए जा रहे हैं और भारत एक बड़ा कार्बन मार्केट के तौर पर बनने की पेशकश में है। तो हम समझने वाले हैं आज के सेशन में कि भाई ये कार्बन मार्केट क्या होता है, कार्बन क्रेडिट क्या होता है, इससे भारत को क्या फायदा होने वाला है और ये चीज किस तरीके से जुड़ी हुई है। तो इस चीज को आज समझते हैं। तो शुरू करते हैं सेशन, जिसमें हम बात करेंगे क्यों भारत बनना चाहता है कार्बन मार्केट। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अभी तक तो हमने सुना है कि भाई कोई नॉर्मल मार्केट होता है जहां पर कपड़े बिकते हैं, चाहे फल बिकते हैं, सब्जियां बिकती हैं, लेकिन ये कार्बन का मार्केट क्या है, तो इसको थोड़े से इस माजरे को समझते हैं। तो देखा जाए तो हमारी बॉडी में एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व होता है जिसको हम कार्बन कहते हैं। हमारे शरीर में भी होता है, पौधों में भी होता है, हर चीज में कार्बन का कुछ ना कुछ तत्व पाया जाता है। जो चीज हम लोग खाते भी हैं या कुछ भी चीज ऐसी जिसके अंदर कार्बन रहता है, जैसे कि अगर देखा जाए तो आप अगर कोल का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोयले का इस्तेमाल कर रहे हैं बिजली बनाने के लिए, उसके अंदर भी क्या है, तो उसके अंदर भी आपका कार्बन है। आप पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके अंदर भी कार्बन है। आप कुछ खा रहे हैं, उसके अंदर भी कार्बन है। तो होता क्या है कि जितनी भी चीजें हैं, जितने हम यहां पर जीवाश्म की बात अधिक करेंगे, फॉसिल्स की बात अधिक करेंगे, हमारी गाड़ी चल रही है पेट्रोल से, हमारी गाड़ियां चल रही हैं डीजल से, कोयले का इस्तेमाल बिजली बनाने के लिए किया जा रहा है, तो इन सारी जगहों पे कार्बन का जो प्रभाव है वो बहुत अधिक है। मतलब कार्बन को हम बहुत सारी जगहों पे यूज करते हैं। तो जब इस कार्बन को यूज किया जाता है, जब इसका उपयोग किया जाता है, तो इससे भी कई तरह के अनुपयोगी पदार्थों की उत्पत्ति होती है। मतलब कई तरह के ऐसे वेस्ट डेवलप होते हैं जो इसी से उत्पन्न होते हैं। मतलब कहीं पर अगर फॉसिल्स जलेंगे, मतलब जीवाश्मों का कहीं पर भी हम दोहन करेंगे, अगर गाड़ी में वो अगर हम फ्यूल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उससे क्या है, कुछ ना कुछ प्रदूषण निकल रहा है। और उन प्रदूषण से निकलने वाली गैस में फिर से क्या होता है, कार्बन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इन सारे कार्बन की समूह की गैसेस को ही हम क्या कह देते हैं, ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। ये आपको तो पता ही है। तो अब हमारी जो बात हो रही है कि भाई कहीं पर भी कोई प्रदूषण होता है तो उसमें कार्बन का उत्सर्जन तो होता ही है। अब चाहे कोई उद्योग चल रहा हो, चाहे कोई गाड़ियां चल रही हो, चाहे कहीं पर भी छोटे छोटे उद्योगों की भी बात कर लें, किसी भी जगह पर आपने कहीं पर जो है कोई आग लग गई है, तो वहां से भी चीजें क्या निकलेंगी, कार्बन का उत्सर्जन होगा। तो भाई कार्बन उत्सर्जन से दिक्कत क्या है, तो धीरे धीरे हमारे विश्व का, हमारी अर्थ का, हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं हो रही हैं। तो ये एक पर्यावरण से जुड़ी हुई समस्या है, क्लाइमेट चेंज से जुड़ी हुई समस्या है, जलवायु परिवर्तन से जुड़ी हुई समस्या है। तो बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न कर रहा है ये कार्बन। और ये कार्बन का अधिक उत्सर्जन, तो जब कार्बन का अधिक उत्सर्जन होने लगता है, ज्यादा एमिशन होने लगता है, तो ये जो फैक्टर्स हैं ये काम आते हैं। तो इसमें एक चीज और आती है जिसको कहा जाता है कार्बन क्रेडिट। तो देखिए, कार्बन तो आप समझ गए कि भाई कार्बन तो हम हर जगह पे उत्सर्जित कर रहे हैं, एमिशन कर रहे हैं कार्बन का। और ये एमिशन बहुत सारी जगहों से निकल रहा है, उद्योगों से निकल रहा है, घरों से निकल रहा है, छोटी छोटे गाड़ियों से निकल रहा है, व्हीकल्स भी इसमें बहुत बड़ा जो है रोल प्ले कर रहे हैं। तो इसमें जो है गाड़ियां हो गई, उद्योग हो गए, सारी जगह तो हो गई, लेकिन कार्बन तो यहाँ पर आपका वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में तो आ गया। लेकिन उसी कार्बन से जुड़ी हुई एक और चीज आ जाती है जिसको कहा जाता है कार्बन क्रेडिट। अभी कार्बन क्रेडिट का मतलब क्या है, तो इसको बहुत ध्यान से समझिए। कार्बन क्रेडिट का मतलब है कि भाई कोई उद्योग है, कोई इंडस्ट्री है, अब उसने क्या किया, कोई गाड़ी चल रही है, कोई व्हीकल चल रहा है, इन गाड़ियों से भी क्या हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है। तो भाई कार्बन का वायुमंडल में जो बढ़ोतरी है, उस चीज को क्या कह दिया जाता है कि भाई प्रदूषण हो रहा है। तो कार्बन तो हमारा क्या है, प्रदूषण में बहुत सारा है। अब इस कार्बन को कम करने की जो विधि है, अब कार्बन को कम कैसे किया जाए, ये उद्योगों को क्या किया जाए कि इससे कार्बन एमिशन कम हो जाए। तो हमारे पास होते हैं 2 से 3 ऑप्शन। या तो हम पहला ऑप्शन चुने कि भाई इन उद्योगों को ही बंद कर दें, मतलब जितनी इंडस्ट्रीज चल रही हैं, इन इंडस्ट्रीज पे ताला लगा दीजिए। तो आप बोलेंगे कि भाई इससे जो है सीधे सीधे कार्बन का एमिशन कम हो गया। तो क्या ये अच्छी सोच है कि हम सारे उद्योगों को बंद कर दें? तो ऐसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उनसे भी तो बहुत सारी जुड़ी हुई, हमारे जीवन से जुड़ी हुई, यूटिलिटी से जुड़ी हुई चीजें बन रही हैं। तो हम सीधे तौर पर उनको बंद नहीं कर सकते। तो फिर दूसरा हमारे पास क्या ऑप्शन है, तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये आता है कि भाई ऐसी जगहों पे ये किया जाए कि भाई हम रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करें।
अब ये रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है, इन्हीं को कहा जाता है अक्षय ऊर्जा, कि हम अक्षय ऊर्जा का इस्तेमाल करें, जैसे जिनको हरित ऊर्जा भी कहा जाता है, कि हम सौर ऊर्जा का इस्तेमाल कर लें, हम पवन ऊर्जा का इस्तेमाल कर लें, हम भूगर्भिक ऊर्जा का इस्तेमाल कर लें, और इससे हम क्या करें, इन चीजों से हम कार्बन का जो एमिशन हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है, उसको धीरे धीरे हम नीचे ले आएंगे। तो देखा जाए तो ये दोनों ही चीजें पूरी तरह से पॉसिबल नहीं। कैसे नहीं है पॉसिबल? जैसे हम कह रहे हैं कि भाई आपका उद्योग तो बंद नहीं किए जा सकते जिससे कार्बन का उत्सर्जन हम कर सकें, तो दूसरा ऑप्शन क्या है कि हम जो है धीरे धीरे हरित ऊर्जा पे आ जाएं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज करने लगे। लेकिन क्या आप देख पा रहे हैं कि ऐसी जगह सारी जगहों पे यूज किया जा रहा है? तो आप कहेंगे नहीं, अभी तो धीरे धीरे हम इसको अडॉप्ट करें, हर जगह सौर ऊर्जा नहीं है, हर जगह पवन ऊर्जा नहीं है। तो फिर क्या ऑप्शन होता है? तो इसमें जो है फिर एक ऑप्शन आया कार्बन क्रेडिट का। तीसरा ऑप्शन जो आया ये आया है कार्बन क्रेडिट का। तो पहले दो ऑप्शन जो है वो देखा जाए तो व्यवहारिक तौर पर पूरी तरह से नहीं अपनाए जा सकते, प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है कि हम पूरी तरह से रिन्यूएबल चले जाएं। धीरे धीरे हमारे प्रयास हो रहे हैं आज की डेट में कैसे किया जाए, तो इसके लिए बातचीत होना चालू हुई कार्बन क्रेडिट की, और इसमें एक बहुत बड़ा रोल रहा यूएनएफसीसी का। अब ये यूएनएफसीसी क्या है? तो इसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। अब देखिए इनके द्वारा क्या कदम उठाए गए। तो कार्बन क्रेडिट से जुड़े हुए कदम ये उठाए गए कि मान लिया जाए कि आज आपका जेब खर्च है 100 रुपए, और जेब खर्च को 100 रुपए को घटाकर आपने क्या कर दिया, आपने 80 रुपए कर दिया। तो आपके पास कितने रुपए बचे? तो आपके पास 20 रुपए ज्यादा सेव होने लगे। इसी तरह से इन्होंने ये बातचीत करी कि हम जो एग्जिस्टिंग है सिस्टम है, जो अभी हमारे पास वास्तविक जो तंत्र है उसमें कोई बदलाव ना किया जाए, हम उद्योगों को पूरी तरह से बंद ना कर दें, हम पूरी तरह से अभी हरित ऊर्जा पर अक्षय ऊर्जा पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, हम एक प्रयास तो करें ऐसा कि भाई धीरे धीरे जो कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है उसको थोड़ा थोड़ा कम करते चले। जहां पर आपका मान लिया जाए 100 टन कार्बन निकल रही है वहां 80 टन कर लिया जाए। और इस करने से होगा क्या? तो इस करने से लोगों को थोड़ा सा प्रोत्साहित किया जाए। जैसे आप देखते हैं ना कि किसी को ऑनर्स डिवीजन दी जाती है, किसी को फर्स्ट डिवीजन दी जाती है या सेकंड डिवीजन दी जाती है। ये मार्क्स के डिविजन्स क्यों किए जाते हैं? इसके पीछे कारण रहता है कि थोड़ा प्रोत्साहन मिले, थोड़ा सा आपको जो है मोटिवेशन मिले कि हम ये चीज क्यों करें, हम ये हासिल करेंगे तो हमें इस तरह का सम्मान मिलेगा। तो यही चीज सोची किसने? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की बात करें तो इन्होंने सोचा कि भाई कुछ इस तरह का तीसरा रास्ता निकाला जाए जिससे उद्योग भी ना बंद हो, साथ साथ हम जो फॉसिल्स का इस्तेमाल, जीवाश्मों का इस्तेमाल कर रहे हैं उनको भी थोड़ा सा कंट्रोल कर सके, नियमित कर सके। तो क्या आया ऑप्शन? तो उसमें आया ऑप्शन कार्बन क्रेडिट का। अब कार्बन क्रेडिट जैसे मैंने बताया कि हम 100 रुपए खर्च करते थे लेकिन अब हम 80 रुपए खर्च कर रहे हैं, तो 20 रुपए हमारे क्या हो गए? सेविंग हो गई, हमारे पास 20 रुपए ज्यादा बच गए। ऐसे ही उद्योगों को भी ये जो है सारे देशों, मतलब यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो नेशंस आते थे उन लोगों को भी इस प्रोटोकॉल, एक प्रोटोकॉल जो है जापान के शहर क्योटो में करवाया गया था 1997 में, और उसमें बात की गई थी कि भाई कार्बन के उत्सर्जन को कम किया जाए और जो जो स्तर कम करेगा, जैसे कोई 100 की जगह 80 रुपए खर्च कर रहा है तो उसके पास 20 रुपए क्या हो गए? ज्यादा आ गए, सेविंग आ गई। तो ऐसे ही हम उद्योगों को, ऐसे देशों के अंदर अगर इस तरीके से कोई काम करेगा जो कार्बन के उत्सर्जन को कम करके जो है काम करेगा, तो उसने जितना बचाया होगा कार्बन उसका हम उसको देंगे क्रेडिट और उसको कहेंगे कार्बन क्रेडिट। अब आप सोचेंगे इससे क्या फायदा? हम अगर भाई कोई उद्योग जो था वो 100 टन कार्बन कर रहा था, अब 80 टन भी कर रहा है, तो उससे उसको क्या फायदा हो गया? उसका तो सामान उतने में बिकेगा। तो इसी पर बात की गई क्योटो प्रोटोकॉल में, इसको कह दिया गया कि भाई ये जो कार्बन क्रेडिट है ये एक तरीके से आपका पैसे आपको कमा कर देगा। मतलब इस कार्बन क्रेडिट से आप इस कार्बन को, अगर आप पहले उद्योग चलाते थे और उससे 100 टन 200 टन 400 टन कार्बन निकलता था, तो आपने जितना आपके प्रीवियस जो है एमिशन से, उत्सर्जन से कम कर लिया है, उतना आपको पॉइंट्स दे दिए जाएंगे और उन पॉइंट्स को आप बेच सकते हैं ग्लोबल मार्केट में। उस कार्बन के जो बेचने का जो एक मार्केट हुआ, एक इकोसिस्टम हुआ, उसको कह दिया जाता है कार्बन मार्केट। मतलब अब यहां पर सामान नहीं, कार्बन भी बिक रहा है। और कार्बन मार्केट का मतलब है कि जो आपने कार्बन बचा लिया है, जितना आप पहले कार्बन खर्च करते थे, उस बचे हुए कार्बन को बोला जाएगा कार्बन क्रेडिट, और उस कार्बन क्रेडिट को अगर आप किसी को बेच देते हो तो वो हो जाएगा कार्बन मार्केट।
तो अब आपके दिमाग में आएगा कौन खरीदने आएगा हमसे कार्बन मार्केट, मतलब कार्बन क्रेडिट हमसे क्यों खरीदेगा कोई। हमने मान लिया जाए हमारे घर में जो है किसी दिन कोई काम था जो बिजली से हो सकता था, हमने अपने हाथ से कर लिया। मतलब मान लिया जाए हमारे घर में एक पानी की टंकी है, उसको भरने के लिए हमने मोटर का इस्तेमाल नहीं किया, हमने अपने हाथों से पानी लिया और ऊपर पहुंचा दिया। तो क्या हम इससे बता सकते हैं कि भाई हम कार्बन क्रेडिट हमने अचीव कर लिया और हमें कोई वो बोला जाए कि हमने इतना कार्बन बचाया तो हमें इतने पैसे दे दिए जाए। तो ये जो चीज है आपके दिमाग में आ तो रही है सही, लेकिन ये चीज जो है इतने छोटे स्तर पर बात नहीं होती है, बड़े स्तरों पर बात होती है। बड़े स्तर मतलब जब बहुत बड़े उद्योग चल रहे होते हैं, बड़े बड़े जो मेट्रो सिटीज होते हैं, वहां पर जो पोल्यूशन होता है, वहां पे प्रदूषण होता है, वो काफी ज्यादा होता है। तो इस तरीके के जो है सर्टिफिकेट्स भारत सरकार भी कई तरीके से देती है, और अभी भारत कार्बन मार्केट नहीं बना है। यही तो बात है कि हम क्यों कैसे बनेंगे इसको, तो इस चीज को आज हम समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कार्बन क्रेडिट से। कुछ थोड़ी सी चीज आपको समझने आई होगी, फिर कार्बन मार्केट के बारे में और भारत की स्थिति क्या है और हम क्या संशोधन करने जा रहे हैं कि हम एक जो है बड़ा कार्बन मार्केट बनकर उभरें। तो देखा जाए तो कार्बन क्रेडिट सीधे सीधे तौर पर एक परमिशन है जो कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए मिलती है। मतलब आपका एक उद्योग था, उस उद्योग से 100 टन कार्बन जो है आपने क्या कर लिया, 100 टन कार्बन का उत्सर्जन कम कर लिया है। मतलब पहले आप मान लिया जाए कि 1100 टन आप कार्बन का उत्सर्जन होता था आपके उद्योग से, अब आपने घटाकर उसको 1000 टन कर लिया है। मतलब पहले हो रहा था 1100 टन, अब आप कर रहे हो 100 टन की कमी। मतलब 100 टन की कमी किस तरीके से की जा सकती है, तो आपके उद्योग में जो भी तरीके से कार्बन का उत्सर्जन होता है उसको कम कर लिया गया। आप बिजली इस्तेमाल कर रहे थे तो कोयले की जगह आपने हरित, जैसे कि हम बात करें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करने लगे, तो आपने ये धीरे धीरे कम करके 1000 टन पे ले आए, 1100 टन पे। तो ये जो 100 टन कार्बन आपने कम किया है, इसकी जगह आपको कुछ पॉइंट्स दिए जाएंगे, और ये पॉइंट्स क्या करेंगे, तो ये पॉइंट्स जो है आपकी करेंसी में चेंज हो जाएंगे। मतलब ये पॉइंट्स में चेंज हो जाएंगे कि भाई जैसे इसमें एक वैल्यू चलती है कि अगर किसी उद्योग ने 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका उत्सर्जन कम किया है तो उसको क्रेडिट कर दिया जाएगा 1 कार्बन क्रेडिट। अब आप सोचेंगे सर ये 1 कार्बन क्रेडिट का हम करेंगे क्या, तो इसका मैं आपको एक अच्छा उदाहरण देता हूं। आपने सुनी होगी एक कंपनी जिसका नाम है डीएमआरसी। डीएमआरसी जो है दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन है, जो कि काफी अच्छा प्रोजेक्ट है इंडिया के अंदर डीएमआरसी। और डीएमआरसी का अगर हम बात करें तो डीएमआरसी ने हाल ही में बताया जाता है कि 3.5 मिलियन कार्बन क्रेडिट को बेचा है। कितना? 3.5 मिलियन कार्बन क्रेडिट, और उसके लिए उसको मिले हैं कितने, तो ये अपने कार्बन क्रेडिट को 19.5 करोड़ में बेचा गया है। अब आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि भाई मतलब कार्बन क्रेडिट बिकते हैं तो कहां बिकते हैं, तो इनको वर्ल्ड बैंक खरीदता है, इनको जो बड़े बड़े उद्योग हैं उनको खरीदना पड़ता है। अडानी ग्रुप हो गया, आदित्य बिरला ग्रुप हो गया, इंडियन रेलवेज, ये सारे लोग जो हैं ये कहीं ना कहीं इसी पे काम कर रहे हैं। अगर हम बात करें भारत का जो सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर की बात करें तो इंदौर की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कई तरह से जो है कार्बन का उत्सर्जन को कम करते हुए बायोमीथेन प्लांट को भी वहां पे स्टैब्लिश किया। और हाल ही में बताया जा रहा है कि उन्होंने जो है 2020 के बाद से हर वर्ष लगभग इन कार्बन क्रेडिट को बेचकर, ये जो कार्बन क्रेडिट है इनको बेचा जाता है और इससे लगभग 50 लाख की उनकी इनकम हो रही है। 50 लाख 2020 में हुई थी, फिर 65 लाख हुई 2021 में, और अभी जो है अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 80 लाख तक वो पैसा कमाएंगे। सेम चीज चेन्नई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ है, चेन्नई भी इसमें काफी सुधार कर रहा है। तो आपको ये लग रहा होगा कि सर ये जो 1 टन कार्बन किसी ने बचाया तो 1 कार्बन क्रेडिट मिल गया, और फिर इस कार्बन क्रेडिट को कहीं बेचकर पैसा तो कमाया। आपने कहा कि वर्ल्ड बैंक को दे देते हैं या और भी दूसरी जगह को बेचा जाता है, तो ऐसी दिक्कत क्या होती है कि इनको बेचना पड़ता है और कौन इनसे खरीदने आ जाता है। ये वर्ल्ड बैंक के पास क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी है कि उसको खरीदना ही पड़ रहा है, मतलब इनको पैसे क्यों दिए जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, पहले थोड़ा सा यहां पर बात करते हैं। तो देखिए इस पर आ रहा हूं मैं। यहां पर हम बात कर रहे थे कार्बन क्रेडिट, एक परमिशन है जो कार्बन उत्सर्जन करने के लिए मिल जाती है। पहले के दौर में ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई भी देश कितना भी कार्बन उत्सर्जन करता था, लेकिन क्या हुआ
1997 में क्योटो प्रोटोकॉल आया और ये जो है इसने प्रदूषणकारी उत्सर्जन को एक वस्तु में बदल दिया कि आप जितना कार्बन उत्सर्जन करोगे उसको एक कमोडिटी के तौर पर काउंट किया जाएगा। मतलब वही कि आपका कार्बन उत्सर्जन कितना हो रहा है। तो अगर जैसे किसी को लिमिट दी गई थी, मान लिया जाए आपको लिमिट दी गई थी कि 1100 टन का आप उत्सर्जन करते हो, तो इससे ज्यादा टन का आपने उत्सर्जन किया तो आप पृथ्वी को प्रदूषित करोगे। तो 1100 से ऊपर आप गए, मान लिया जाए आपका 1200 टन उत्सर्जन हो गया। अब 1200 टन उत्सर्जन पे क्या दिक्कत है? तो दिक्कत यह है कि आपका देश क्योटो प्रोटोकॉल साइन करके आया हुआ है, तो इस उद्योग को बंद कर दिया जाएगा क्योंकि ये लिमिट से ज्यादा जा रहा है। तो ये उद्योग क्या करेगा? इसका तो अच्छा खासा उद्योग चल रहा है, तो इसको अब हाथ पैर चलाने पड़ेंगे। इसको ऐसा कोई दूसरा उद्योग खोलना पड़ेगा, उस दूसरे उद्योग से में जाकर हरित ऊर्जा का प्रयोग करना पड़ेगा, अक्षय ऊर्जा का उपयोग करना पड़ेगा, रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग करना पड़ेगा और उसके बदले वो जो कार्बन क्रेडिट कमाएगा उस कार्बन क्रेडिट को यहां पे भरपाई करेगा कि देखो हमने प्रदूषण कम किया है, क्योंकि पृथ्वी तो पूरी एक ही है, पूरा इकोसिस्टम तो एक ही है। तो कई बार ऐसा होता है कि कई कंपनियां ऐसा करती हैं कि उनका यहां पर कार्बन क्रेडिट बहुत ज्यादा हो रहा है तो वो किसी दूसरे देश में जाकर निवेश करती हैं और वहां पर कार्बन क्रेडिट कम करती हैं। इसका उदाहरण मैं आपको देख सकता हूं। एक कंपनी का नाम आपने सुना होगा, शेल। ये आपने कभी गाड़ी में ऑयल डलवाया होगा तो शेल नाम की कंपनी का ऑयल आता है। ये जो है इसका पूरा नाम है रॉयल डच शेल। ये काफी पुरानी कंपनी है और इस कंपनी को काफी जो है जो इनकी रिफाइनरी थी वहां से काफी ज्यादा प्रदूषण होता था। रॉयल डच शेल की बात कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने भारत में निवेश किया। भारत की एक कंपनी थी जिसका नाम था एनकिंग एनर्जी लिमिटेड। इस एनकिंग एनर्जी लिमिटेड के साथ शेल जो है कंबाइन हुए और शेल ने एक कंपनी एक तौर पर जो है यहां पर भारत के अंदर, भारत के शहर इंदौर के अंदर इसी कंपनी ने एनकिंग एनर्जी लिमिटेड और शेल ने मिलकर एक प्लांट एस्टेब्लिश किया, बायोमिथेशन प्लांट, और उससे लगभग 11.5 मिलियन मतलब 11.5 मिलियन टन का कार्बन क्रेडिट कमाया, जो कि कीमत में था 12,000 करोड़ का। तो वो 12,000 करोड़ का मतलब, या तो मान लीजिए शेल की कंपनी नीदरलैंड में थी, नीदरलैंड के अंदर वो जो उनका उद्योग बंद हो जाता जिसको परमिशन से ज्यादा कर रहा था, तो उन्होंने क्या किया, भारतीय कंपनी के साथ ऐसे प्रोजेक्ट में निवेश किया जिसमें कम जो है कार्बन क्रेडिट निकलता। और वो कार्बन क्रेडिट को किस तरीके से नापा जाता, मतलब कार्बन जो इमिशन होता है 1 टन कार्बन को 1 क्रेडिट में काउंट किया जाता। और इस तरीके से उन्होंने कितने जो है टन कार्बन क्रेडिट कमाया, तो उन्होंने लगभग 11.5 मिलियन क्रेडिट जो है कार्बन क्रेडिट कमाया, जिसकी कीमत वैश्विक बाजार में 12 करोड़ के लगभग बताई गई थी। तो इसका मतलब है कि ऐसे उद्योग जो बहुत ज्यादा उत्सर्जन कर रहे हैं उनको किसकी जरूरत होगी, उनको ऐसे उद्योगों की जरूरत होगी जिनका कार्बन उत्सर्जन क्या है, कम है, और वो जो है उनके पास पॉइंट्स ज्यादा हैं। तो कई बार ऐसे उद्योग अपने को चलाने के लिए उनसे पॉइंट्स खरीद लेते हैं या फिर अपने कोई दूसरे उद्योग कहीं पर स्थापित कर देते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है कुछ इस तरीके से काम करती है, इसी को कहा जाता है कार्बन बाजार। अब जब आपके पास क्रेडिट है तो आप बेचने लगे या किसी से खरीदने लगे, तो ये हो जाता है बाजार, वो हो गया क्रेडिट। मतलब क्रेडिट का मतलब आपके पास जो पॉइंट्स आ गए उन पॉइंट्स को आप बेचिए, खरीदिए, उसको कहेंगे कार्बन बाजार। तो कार्बन बाजार एक ऐसी प्रतिक्रिया है, मान लिया जाए किसी उद्योग के पास लेवल से ज्यादा कार्बन इमिशन हो रहा है और एक ऐसा उद्योग है जो काफी कम कर रहा है, तो क्या होगा, यहां पर 2 ऑप्शन होंगे। जो बहुत ज्यादा कर रहा है उसके पास क्या है, एक कंपनी जो कार्बन का ज्यादा उत्पादन कर रही है उसे अब अपना उत्पादन जारी रखने के लिए कार्बन क्या है, खरीदना पड़ेगा। तो किससे खरीदेगी, जाएगी वो कार्बन मार्केट में। अब कार्बन मार्केट में एक कंपनी है जो कि कार्बन का कम मात्रा में उत्पादन कर रही है, ऐसी कंपनी अपना कार्बन किसी और कंपनी को बेच सकती है। तो ये कार्बन मार्केट में इसको बेच देगी और ये उद्योग चलता रहेगा। अब ये मान लिया जाए इसको ऐसी कोई कंपनी नहीं मिल पा रही है जिससे खरीद पाए, तो इसके पास एक ऑप्शन और है कि ये जो है जो कम उत्सर्जन करती है ऐसी कंपनी में निवेश कर ले। तो ज्यादा उत्सर्जन करने वाली कंपनी उस कंपनी में निवेश करेगी जो कम कार्बन का उत्सर्जन करती है। तो ऐसी कंपनी जो कि अपनी लिमिट के हिसाब से कार्बन पैदा कर रही है, ना कम ना ज्यादा, तो ऐसे में निवेश करके ये अपना काम चलाते हैं। तो इस पूरे मार्केट को कहा जाता है कार्बन मार्केट। मतलब इसको थोड़ा सा इस तरीके से देखिए कि भाई मान लिया जाए ये उद्योग है आपका, आपके उद्योग में जो कार्बन क्रेडिट की जो संख्या होनी चाहिए उससे आपका स्तर कम है, तो आपने क्या कर लिया, रिड्यूस कर लिया ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन। मतलब जो हरित गैसेस होती हैं उनको आपने क्या कर लिया है, ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कम कर लिया, तो आपका कार्बन क्रेडिट की वैल्यू बढ़ने लगी। और एक उद्योग है
जो आपका ज्यादा स्तर पे पहुंच गया है, तो ये क्या होगा, ये खरीदना चाहेगा और ये अपने क्रेडिट बेचना चाहेंगे। तो इस तरीके से जो है काम चलेगा। जैसे मैंने बताया डीएमआरसी ने 19.5 करोड़ में अपने कार्बन क्रेडिट भेजे, मतलब वो बहुत सारा ऐसे प्रोजेक्ट्स में काम करती होगी जिससे कार्बन का एमिशन कम हो। इसके अलावा अगर हम बात करें, मैंने आपको नाम बताया, जैसे इंदौर के अंदर इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, चेन्नई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, वर्ल्ड बैंक की बात कर लें, इंडियन रेलवे की बात कर लें, अडानी ग्रुप की बात कर लें, आदित्य बिरला ग्रुप की बात कर लें, तो इस तरीके से जो है इनके पास काफी बड़ा जो है एक मार्केट है जिसमें ये लोग जो है इस कार्बन क्रेडिट को बेच भी रहे हैं, खरीद भी रहे हैं। तो ये जो है एक टेक्निक है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें क्या वैश्विक सफलताएं मिली है, मतलब ग्लोबल सक्सेस क्या है, तो घरेलू या क्षेत्रीय कार्बन पहले से कई जगहों पर कम कर रहे हैं, और खासकर यूरोप के अंदर जहां एक उत्सर्जन व्यापार योजना है जिसको कहा जाता है ईटीएस। ईटीएस का मतलब होता है इमिशन ट्रेड स्कीम। तो इमिशन ट्रेड स्कीम की बात करें तो भाई इमिशन ट्रेड स्कीम जो है जहां पर इसको ईटीएस समान सिद्धांतों पर काम करती है। तो मतलब यहां पे एमिशन ट्रेड स्कीम है कि कम एमिशन करो, उसका व्यापार करो, और ये जो है पूरा का पूरा स्कीम काम कर रही है। मतलब कार्बन क्रेडिट जिसके पास ज्यादा उसने बेच दिए कम वाले को, जिसका उत्सर्जन ज्यादा उसने खरीद लिए कम उत्सर्जन वाले से। तो ये पूरी स्कीम यूरोप के मार्केट में चल रही है। यूरोप में औद्योगिक इकाइयों में पालन करने के लिए उत्सर्जन मानकों को निर्धारित किया है और अपने प्रदर्शन के आधार पर क्रेडिट खरीदते और बेचते हैं। चीन भी घरेलू कार्बन बाजार है। तो ये सारे देश क्या कर रहे हैं, एक कार्बन मार्केट के तौर पर काम कर रहे हैं। अब बात होती है भारत की, तो भारत में क्या स्थिति है, तो भारत में जो है हमारे पास ऐसा कार्बन मार्केट नहीं है। हम जहां प्रोडक्ट्स खरीद के लाते हैं तो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स पे आपको इस तरीके का बी के द्वारा, जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है, वो ऐसे आपको रेटिंग्स देती है कि आप इस तरह के पदार्थ यूज करेंगे, इस तरह के कंपोनेंट्स यूज करेंगे, इस तरह के प्रोडक्ट्स यूज करेंगे तो आपको कम ऊर्जा की खपत होगी, और कम ऊर्जा की खपत होगी तो कहीं ना कहीं आप कार्बन बचा रहे होंगे। लेकिन हमारे यहां अभी ग्लोबली तौर पर कार्बन मार्केट शुरू नहीं हुआ है। तो बेसिकली अभी भारत में जो तंत्र है, भारत में जो मैकेनिज्म है, मतलब इंडिया का अगर कोई आपसे मैकेनिज्म पूछे, तंत्र पूछे, तो आप क्या बताएंगे उसको। हमारे यहां अभी काम कर रहा है बीई योजना, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, जो कि इस तरह के स्टिकर्स लगाकर देता है आपके प्रोडक्ट पर। इसके अलावा जैसे प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार, मतलब परफॉर्म, अचीवमेंट्स एंड ट्रेड, इसको कहा जाता है पीएटी। जैसे यूरोप में ईटीएस चल रहा था, हमारे यहां क्या चल रहा है, पीएटी चल रहा है। लेकिन हम पूरी तरह से कार्बन मार्केट की तरह नहीं काम कर रहे हैं। इकाइयों को दक्षता प्रमाण अर्जित करने की अनुमति देती है, और यदि वे निर्धारित दक्षता मानकों से बेहतर प्रदर्शन करते हैं तो उनको जो है कई तरह के बेनिफिट्स दिए जाते हैं, लेकिन इतने बड़े तौर पर नहीं जैसा यूरोप के मार्केट में दिया जाता है। तो भाई जो एनर्जी एफिशिएंसी है, ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए इसी तरह की एक योजना भारत में भी 1 दशक से अधिक में काम कर रही है। लेकिन हमारे यहां अभी पूरी तरह से क्या नहीं बना है, कार्बन मार्केट नहीं बना है। तो इसीलिए क्या किया जा रहा है, हमारे इंडिया में एक एक्ट था जिसको ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कहा जाता है। दो 2001 का ये नियम था वाजपेयी सरकार के समय। अब इसमें जो है जो वर्तमान एनडीए गवर्नमेंट है वो परिवर्तन कर रही है, और बुधवार के दिन में ही ये बिल जो है पेश किया गया है, जिससे भारत को एक कार्बन मार्केट के तौर पर पहचान मिले और भारत में भी इस तरह की व्यवस्था की जाए, इस पर काम किया जा रहा है। तो ये नया संशोधन किया जा रहा है ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, जो कि 2001 का बिल है, उसमें हम बदलाव ला रहे हैं कि माध्यम से जो नया कार्बन बाजार बनाने का प्रस्ताव है उसका दायरा बहुत व्यापक होगा, जिससे भारत की कंपनियां जो हैं वो अपने कार्बन क्रेडिट किसी दूसरे देश को बेच सकती हैं। अभी तो बहुत ही कम स्तर पर जो बड़ी बड़ी कंपनियां वही कर पा रही हैं। तो ये जो बिल में संशोधन किया जा रहा है उससे यही अनुमान लगाया जा रहा है अभी, क्योंकि बिल पूरा एक्ट बना नहीं है, अधिनियम में बना नहीं है। तो हमारी यही आगे जो है पूरी पेशकश यही है कि हम एक बहुत बड़े कार्बन मार्केट के तौर पर उभर कर आए, और इस तरीके से भी हम वैश्विक बाजार में अपनी स्थिति को संभाल सके, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी पर्यावरण स्थिति को भी सुधारा जा सके इस अधिनियम के साथ। हालांकि इस कार्बन बाजार का विवरण अभी तक ज्ञात नहीं हुआ है, और ये यूरोपीय ईटीएस की तर्ज पर होने वाले, जो ईटीएस मैंने आपको बताया था, एमिशन ट्रेड स्कीम, जो यूरोप में चलती है, हमारे यहां चलती है परफॉर्मेंस अचीवमेंट ट्रेड, पीएटी स्कीम, उसको जो है रिप्लेस करेगा की तर्ज पे होने की संभावना है, जिसमें कार्बन क्रेडिट की खरीद और बिक्री में सुविधा होगी। और भारत भी एक वैश्विक बाजार के तौर पर, जैसे चीन में चल रहा है, यूरोप में चल रहा है, अमेरिका में चल रहा है,
वैसे भारत भी इसमें कदम से कदम मिला सके, इस तरह की जो है ये पेशकश है और ये संशोधन किया जा रहा है। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 2001, एक बार संशोधन 2010 में जो है यूपीए गवर्नमेंट ने किया था। अब इसमें और बदलाव करके हम कहां पर जा रहे हैं, तो हम क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस का जो समझौता हुआ था, इन्हीं की तर्ज पर हम जो है इनको फॉलो करते हुए एक तरीके का एक्ट बना दे रहे हैं, जिससे भारत के अंदर की ये कंपनियों को बढ़ावा मिले और हम भी एक कार्बन मार्केट के तौर पर जाने जाएं। तो होप ये डिस्कशन आपको समझने आया होगा। इसके अलावा कोई डाउट्स होंगे तो इन सोशल मीडिया हैंडल्स पे मुझसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा इस लेक्चर की पीडीएफ यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।